हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स एक आत्मकथा है जिसको एनी फ्रैंक ने स्वयं ही लिखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक जूइश लड़की के जीवन के बारे में बताती है। ये डायरी एनी फ्रैंक ने अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जिसे उसके पिता ने 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। डायरी में एनी ने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस और नाजीज़ के टॉर्चर से बचने के लिए जो वो हाइडिंग में रही थी, उनकी फैमिली और दूसरे लोग भी हाइडिंग में उनके साथ रहे थे, उन्होंने इस सब के बारे में अपनी इस डायरी में लिखा है। एनी फ्रैंक और उनके परिवार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज़ से बचने के लिए एम्स्टर्डम में छिपकर रहना पड़ा था। तो उनकी डायरी में भी वो अपने ओन एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं, जिनमें वे अपने जीवन के बारे में, अपने विचारों के बारे में और अपने इमोशंस के बारे में लिखती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब एनी फ्रैंक को ये डायरी उसके फादर के द्वारा गिफ्ट की गई थी, तब उसको राइटिंग एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लगा था। उसने कभी भी पहले कोई डायरी नहीं लिखी थी। तो जब उसने अपनी सबसे पहली एंट्री की थी तो उसने अपनी डायरी में ही डायरी पे विश्वास करके उसको अपनी सारी बातें बताने की इच्छा एक्सप्रेस की थी कि मैं अपनी सारी बातें अपनी डायरी के साथ शेयर करूँगी। और उसे उस टाइम ये फील हुआ उसने पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, की पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि आप पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हो, उसको मरोड़ सकते हैं, उसको फाड़ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, बट लोगों के साथ ये सब नहीं कर सकते। सबसे पहले उसने सोचा कि उसकी डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो अपने डायरी को एक अपना ट्रू फ्रेंड, रियल फ्रेंड मानने लगी थी, जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था के साथ वो अपनी सारी बातों को शेयर कर सके। इसलिए एनी फ्रैंक को डायरी लिखने की नीड फील हुई और उसने जून 1942 से राइटिंग स्टार्ट की और उसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया एंड उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। तो चलते हैं हम एनी फ्रैंक के फैमिली मेम्बर्स के बारे में जान लेते हैं। एनी फ्रैंक की एक बड़ी सिस्टर थी जो उससे 3 साल बड़ी थी एंड उनका नेम था मार्गोट फ्रैंक। एनी फ्रैंक के फादर का नेम था ऑटो फ्रैंक एंड ही वॉज ए जूइश बिजनेसमैन who had left Germany after Hitler's rise to power, hoping to find refuge in Holland. एनी अपने फादर को अडोरेबल फादर मानती थी। वह 36 ईयर्स के थे एंड उन्होंने एनी की मदर से मैरिज की थी जबकि वो 25 ईयर्स। एनी अपनी डायरी में बताती हैं कि उनकी एल्डर सिस्टर मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ था एंड एनी का स्वयं का बर्थ 12 जून 1929 को हुआ था। उनके पेरेंट्स 1933 में हॉलैंड की तरफ पलायन कर गए थे। उस समय एनी और उनकी बहन अपनी ग्रैंड मदर के साथ आचेन में रहते थे। जब पेरेंट्स हॉलैंड में बस गए थे तब एनी और उनकी बहन उनके पास चले गए थे। एनी ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 ईयर्स तक पढ़ाई की थी एंड उनकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रस। एनी अपनी डायरी में फर्दर बताती है कि उनको अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था एंड जब उनकी ग्रैंड मदर 1941 में बीमार पड़ गई थी एंड ऑपरेशन हुआ था तब एनी वॉज वेरी सैड एंड देन देयरफॉर हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। अपनी लाइफ के बारे में डिटेल में बताने के बाद एनी ने अपनी डायरी एंट्री 20 जून 1942 को स्टार्ट की एंड उसने अपने उस दिन के बारे में बताना स्टार्ट किया जिस दिन उनका रिजल्ट आने वाला था। वेरी अफ्रेड एंड दे डिड नॉट नो हु वुड एंटर द नेक्स्ट क्लास। एनी न्यू दैट शी एंड हर फ्रेंड्स वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास। एनी को लगता था कि वो और उसके फ्रेंड्स जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, बट शी वॉज ओनली वरीड अबाउट मैथ्स। वो मैथ्स से बहुत डरती थी, उसके बारे में ही उसको बहुत चिंता थी। एनी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और उसके सारे टीचर्स के साथ बहुत ही गुड रिलेशनशिप थे एक्सेप्ट मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग उसको मैथ्स पढ़ाते थे और उसके टॉकेटिव नेचर से हमेशा बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। शी वॉज ऑफ टॉकेटिव नेचर, शी यूज टू टॉक टू मच। कीसिंग उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे, टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक
अ चैटर बॉक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस टॉपिक पर क्या लिखना है। हाउएवर शी रोट द 3 पेजेस फॉर हर सेटिस्फैक्शन। उसने इस टॉकेटिव नेचर को एक स्टूडेंट के फीचर के रूप में डिफाइन किया एंड ऑल्सो मैंशन दैट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर की ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। फिर मिस्टर कीसिंग ने उसका लिखा हुआ ऐसे क्लास में सबको पढ़ के सुनाया एंड लाफ्ड ऑन इट, और उसके ऊपर खूब हंसे। इन अनदर लेसन व्हेन शी टॉक्ड शी वाज पनिश्ड अगेन। फिर से उसको पनिश किया गया। फिर से उसको ही गेव हर अनदर ऐसे एज ए पनिशमेंट ऑन द टॉपिक एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो अब उन्होंने उसको एक टॉपिक दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मीन्स एक ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके। मिस्टर कीसिंग डिड नॉट कंप्लेन फॉर 2 lessons आफ्टर शी सबमिटेड द ऐसे। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd lesson ही कॉट एनी टॉकिंग अगेन। फिर भी उसने 2 लेसन्स में किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बट 3rd लेसन में एनी को फिर से उन्होंने बात करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने फिर से उसको पनिश किया। अब उन्होंने उसको एक ऐसे फिर से लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इससे सारी क्लास हंसी आ गई। एनी को लगा कि मिस्टर कीसिंग उसका मजाक बना रहे थे। इस बार एनी कुछ अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखना चाहती थी, कुछ डिफरेंट लिखना चाहती थी। सो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड सैनी की हेल्प से, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, उसने इस बार एक पोइटिक ऐसे लिखा, इस कविता के फॉर्म में ऐसे लिखा। द पोइम वॉज अबाउट 3 baby ducklings ऑफ ए फादर स्वैन एंड ए मदर डक। तो उसने ये कविता किसके बारे में लिखी? 3 छोटे डक के बच्चों के बारे में थी, जिनके फादर थे स्वान एंड उनकी मदर थी डक। द फादर स्वैन बिट द डकलिंग्स। फादर स्वैन ने डकलिंग्स को काट लिया, उनको तब तक काट लिया जब तक कि वे मर नहीं गए। और वो क्यों उन्होंने फादर ने अपने बच्चों को काटा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। मिस्टर कीसिंग ने इसको ठीक तरह से इसको समझा और उन्होंने एनी की इस पोएम को उसके क्लास में और दूसरे क्लासेस में भी पढ़ के सुनाया। उसके बाद से मिस्टर कीसिंग को समझ में आ गया उसको एनी को उसके टॉकेटिव नेचर के लिए पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। उसके बाद एनी को टॉक करने के लिए परमिशन भी मिल गई एंड उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। सो स्टूडेंट्स, ये थे एन फ्रैंक की लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जिन्हें उन्होंने अपनी डायरी में शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।